दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। आपको और भी वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज का पहला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं बता दे रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा और नियम दोनों याद रखिएगा। इसका जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। दूसरा सवाल, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। यानी कि जब प्रिज्म से होकर प्रकाश अपवर्तन करता है तो उसका हमें चित्र बनाना है। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। यानी कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और जब वह प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में वह विक्षेपित हो जाता है। जैसे देखिए, ये श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पे डाला गया है तो यहाँ पे एक पर्दा बना लेना है। ठीक है, जैसे चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। फिर श्वेत प्रकाश जब यहाँ से गुजरेगा तो यह 7 रंगों में बंट जाएगा। कौन कौन रंग? बै, जामी, हप्पी, नाला। हिंदी में इसका ट्रिक है। बैन से हो गया बैंगनी, यहाँ पे भी से वायलेट होता है शायद बैंगनी का। जा से जामुनी, मी से मी नहीं, यहाँ पे नी होगा। बैजा नी हप्पी नाला, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, 7 रंग यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? 2 उदाहरण दें। पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दबे रहने के कारण जो ईंधन बनाते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जब पेड़ पौधा और जानवर पृथ्वी के अंदर धंस जाते हैं तो लाखों वर्षों तक वह वहीं पे दबे रहते हैं, तो वहाँ पर एक ईंधन का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आप ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन में रहेगा कोयला या पेट्रोलियम, तो आप लोग लगा लीजिएगा। चौथा सवाल है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को, मध्यमा मतलब बीच का उंगली, तर्जनी मतलब चौथा उंगली और अंगूठा तो सबको पता होगा कौन होता है, इसको परस्पर इस प्रकार फैलाएं या लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि बल की दिशा को कौन बताता है, तो अंगूठा। या क्वेश्चन में रहेगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा दर्शाता है, तो आप लोग बताइएगा कि बल की दिशा को बताता है या दर्शाता है। 5वां प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये सवाल पता नहीं कितना बार बताया हूँ, ये क्वेश्चन जो है लगभग हर सेट में मिल जाता है। ठीक है, ये जवाब आप लोग जाकर के वीडियो में देखिए, मैंने पहले बता दिया है। 6ठा प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार करके उसे 2 अलग अलग नाभिक में तोड़ते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत सिंपल है, जब एक भारी नाभिक को तोड़कर उस पर प्रहार करके 2 अलग अलग नाभिकों का निर्माण करते हैं तो जो ऊर्जा, जो ऊष्मा निकलता है, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं नाभिकीय विखंडन। दोस्त, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो देख सकते हैं। अपने दोस्त के साथ एक शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।